तो स्वागत है आपका अपने ही चैनल एनालिसिस वाला पे। तो आज है आपका 4 मई का जो आपका थर्ड शिफ्ट का जो एग्ज़ाम था एसएससी एमटीएस का समाप्त हो चुका है। तो आज के इस वीडियो में थर्ड शिफ्ट में आए हुए जीके जीएस के सभी रियल प्रश्न मिल गए हैं। तो सभी प्रश्नों को देखेंगे, उसके उत्तर का जानने का प्रयास करेंगे कि आज का पेपर का लेवल कैसा रहा और विथ एक्स्ट्रा फैक्ट के साथ। देखिए एक्स्ट्रा फैक्ट आपका ऐड कर दिया गया है, तो एक्स्ट्रा फैक्ट आपका ज़रूरी हो जाते हैं आने वाले एग्ज़ाम के लिए, क्योंकि आपका जो प्रश्न है वो रिपीट तो नहीं होते पर इससे आसपास के प्रश्न जरूर आते हैं एग्ज़ाम में। और जो आपका प्रश्न से ये भी पता चल जाता है कि आपका पेपर कैसा आ रहा है। तो चलिए शुरू करते हैं। जो आज का हमारा 4 मई का थर्ड शिफ्ट का जो पहला प्रश्न था वो आया था कि तराइन का युद्ध कब हुआ था। तो जो आपका तराइन का युद्ध की बात कर ले तो जो आपका तराइन का युद्ध था, जो तरावाड़ी का युद्धों का युद्ध 1191 से 1192 की एक ऐसी श्रृंखला है जिसने पूरे उत्तर भारत को मुस्लिम नियंत्रण के लिए खोल दिया। ये युद्ध मोहम्मद गोरी, मूल नाम मोइज़ुद्दीन मोहम्मद बिन शाम, और अजमेर तथा दिल्ली के चौहान चहमान राजपूत शासक पृथ्वीराज तृतीय के बीच हुआ था। तो जो आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा 1191 हो जाएगा। चलिए आगे देख लेते हैं, कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट्स को भी देख लेते हैं कि कौन कौन से युद्ध कब और किसके किसके बीच हुआ था। तो आपका जो पहला युद्ध है हाई ड्रेस्पीज का युद्ध, जो कि आपका 326 ईसा पूर्व सिकंदर और पोरस के बीच लड़ा गया था। वहीं बात कर ले कलिंग युद्ध की, 261 ईसा पूर्व आपका अशोक और कलिंग के बीच लड़ा गया था। वहीं बात के सिंध की लड़ाई जो आपका 712 ईसा ईस्वी मोहम्मद कासिम जो कि आपका लड़ा गया था। उसके बाद कर ले तराइन का प्रथम युद्ध, वो आपका 1191 ईस्वी मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच लड़ा गया था। तो आज के आपके शिफ्ट में तराइन का युद्ध प्रथम युद्ध आया था। तो वहीं बात कर ले तराइन का द्वितीय युद्ध, तो जो आपका 1192 में मोहम्मद गौरी पृथ्वीराज चौहान के बीच में आपका जो हुआ था। वहीं बात करें चंद्रावड़ का युद्ध 1192 में मोहम्मद गौरी और जयचंद के बीच लड़ा गया था। वहीं बात कर ले पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ था। तो आपका जो पानीपत का प्रथम युद्ध 1226 ईस्वी बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच हुआ था। वहीं बात कर ले खानवा का युद्ध 1527 ईस्वी में बाबर और राणा सांगा के बीच हुआ था। वहीं बात कर ले घाघरा का युद्ध 1529 ईस्वी में बाबर और अफगानों के बीच लड़ा गया था। तो ये आपका जो घाघरा के युद्ध था वो आपका फर्स्ट शिफ्ट में आज पूछा गया था। वहीं बात कर ले कि चौसा का युद्ध जो आपका 1539 ईस्वी में हुमायूं शेरशाह के सूरी के बीच लड़ा गया था। वहीं बात करें कन्नौज बिलग्राम का युद्ध जो आपका 1540 ईस्वी में हुमायूं शेरशाह सूरी के बीच लड़ा गया था। वहीं बात कर ले पानीपत का द्वितीय युद्ध तो 1526 ईस्वी में अकबर हेमू के बीच लड़ा गया था। तालीकोटा का युद्ध बात कर ले तो 1565 ईस्वी में विजयनगर का अंत हो गया था इसमें। वहीं बात कर ले कि हल्दीघाटी का युद्ध 1576 ईस्वी में अकबर राणा प्रताप के बीच लड़ा गया था। वहीं बात कर ले फ्लासी का युद्ध तो आपका 1757 ईस्वी में अंग्रेज और सिराजुद्दौला के बीच लड़ा गया था। वहीं कर ले बांदीवास का युद्ध जो आपका 1760 ईस्वी में अंग्रेज फ्रांसीसी के बीच लड़ा गया था। तो इतने महत्वपूर्ण आपका भारत इतिहास के प्रमुख युद्ध हैं, तो आप इन्हें एक बार देख लीजिएगा। अगला है कि मलिक साराभाई को पद्म विभूषण पुरस्कार कब मिला। तो जो आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा 2010 में आपका मलिक साराभाई को पद्म विभूषण पुरस्कार मिला था। वहीं बात कर लें कि मलिक साराभाई को फ्रांस सरकार द्वारा 2005 में सेवेलियर डेस पॉक्स एकेडमिक्स से सम्मानित किया गया था। चलिए आगे देख लेते हैं। अगला आया था कि जीबीए का फुल फॉर्म पूछा था। तो आपका जो ग्रॉस वैल्यू एडेड आपका इसका जीबीए का फुल फॉर्म हो जाएगा। वहीं बात कर लें कि जीडीपी का फुल फॉर्म क्या हो जाएगा। तो आपका सकल घरेलू उत्पाद यानी ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट आपका जीडीपी का फुल फॉर्म हो जाएगा। इसे भी आप नोट कर लेंगे। अगला है कि बैडमिंटन के मैदान की लंबाई चौड़ाई कितनी होती है, ये पूछा था, लंबाई पूछा था शायद। तो आपका 13.40 मीटर आपका हो जाएगा। वहीं चौड़ाई की बात कर लें तो 6.1 मीटर हो जाएगा। अगर फीट में पूछा होगा तो आपका जो लंबाई हो जाएगा 44 फीट हो जाएगा। वहीं चौड़ाई आपका 20 फीट हो जाएगा। अगर आपका सिंगल में पूछा होगा वहीं कोर्ट की चौड़ाई की सिंगल के लिए तो आपका 17 फीट आपका हो जाएगा 5.18 मीटर। चलिए आगे देख लेते हैं। अगला है कि शिंजो आबे कहाँ के प्रधानमंत्री है। तो आपका राइट ऑप्शन जापान हो जाएगा। वर्तमान में जापान के पीएम कौन है। तो आपका फूमियो
किशिदा हैं वर्तमान में। वही आया था आपका क्वेश्चन में कि शिंजो आबे कहाँ के प्रधानमंत्री थे, तो आपका जापान इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला आया था कि नाट्य लोक नृत्य किस राज्य का है, तो नाट्य लोक नृत्य आपका हिमाचल प्रदेश का सबसे प्रसिद्ध लोक नृत्य है, तो हिमाचल प्रदेश आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला देख लेते हैं। अगला आया था कि बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण किसके शासनकाल में हुआ था, तो बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण जो है आपका चोल वंश के शासनकाल में हुआ था, जो कि 1003 से 1010 ईस्वी के बीच चोल शासक प्रथम राज चोल के ने करवाया था, तो आपका राइट आंसर चोल वंश हो जाएगा। अगला है कि संविधान में नीति निर्देशक तत्व किस भाग में है, तो आपका जो बात कर लें नीति निर्देशक तत्व 1937 के आयरलैंड संविधान से संविधान के निर्माताओं ने इस विचार को उधार लिया था, जिसने इसे स्पेनिश संविधान से लिया था। वही बात कर ले कौन से हैं, तो आपका संविधान के भाग 4 में राज्य नीति निर्देशक सिद्धांतों का उल्लेखन अनुच्छेद 36 से 51 तक किया गया है, तो आपका जो अनुच्छेद 36 से 51 राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे देख लेते हैं। आगे है कि सुकन्या समृद्धि ग्रामीण योजना में ऋण की अवधि कितने वर्ष तक होती थी, तो आपका जो 5 वर्ष आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है कि राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 2 किस नदी पर स्थित है, तो आपका जो ये क्वेश्चन है एसएससी एमटीएस में आपका 8 अगस्त 2019 थर्ड शिफ्ट में पूछा गया था, तो आपका जो इसका राइट आंसर हो जाएगा ब्रह्मपुत्र हो जाएगा। अगला देख कुछ इससे जुड़े फैक्ट्स भी देख लेते हैं। बांग्लादेश सीमा से सदिया के बीच 891 किमी की लंबी वाली ब्रह्मपुत्र नदी को राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 2 के रूप में घोषित किया गया था। इसे 1978 में राष्ट्रीय जलमार्ग 2 घोषित किया गया था। चलिए आगे देख लेते हैं। अगला आया था कि दोहरी शासन प्रणाली की शुरुआत कब की गई थी, तो आपका जो 1765 इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो रॉबर्ट क्लाइव ने 1857 से 1807 के दौरान और पुनः 1735 से 1767 के दौरान बंगाल का गवर्नर थे, जिन्होंने आपका दोहरी शासन प्रणाली शुरुआत की थी। अगला है कि कृषि जनगणना कितने वर्ष में होती है, तो आपका जो इसका कृषि जनगणना की बात कर ले तो इसका आयोजन कृषि सहकारिता और किसान कल्याण विभाग द्वारा प्रत्येक 5 वर्ष में किया जाता है, तो आपका 5 वर्ष राइट आंसर हो जाएगा। कृषि जनसंख्या में प्रचलन संपत्ति से संबंधित आंकड़ों को जनगणना के माध्यम से तैयार किया जाता है। पहली बार कृषि जनगणना वर्ष 1970-71 में की गई थी। अगला देख लेते हैं। अगला आया था कि पश्चिम बंगाल में जो तूफान आया था वो किस नाम से जाना जाता है, तो आपका जो इसका राइट आंसर हो जाएगा काल बैसाखी हो जाएगा। अगला आया था कि पंडित किशनलाल किससे संबंधित हैं, तो जो आपका पंडित किशनलाल की बात करें तो वो आपका तबला वादक थे, जो कि हिंदुस्तान शास्त्रीय संगीत के बनारस घराने से संबंधित है, तो तबला वादक आपका राइट आंसर हो जाएगा। बात कर ले वही कि किस घराने से संबंधित, तो आपका बनारस घराना राइट आंसर हो जाएगा। अगला है कि आर.के. नारायण की पुस्तक कौन सी है, जो ऑप्शन में दिया हुआ था क्वेश्चन था कि आर.के. नारायण की निम्नलिखित में से आर.के. नारायण की पुस्तक कौन सी है, तो जो आपका ऑप्शन में था आपका डार्क रूम था, वो आपका राइट आंसर हो जाएगा। वहीं बात कर ले कि और कौन कौन सी है, तब मालगुडी डेज, द मेन इंटायर ऑफ मालगुडी, द गाइड, स्वामी एंड फ्रेंड्स और द वेंडर ऑफ स्वीट्स, जो आपके आर.के. नारायण की पुस्तक हैं। अगला देख लेते हैं कि बंगाल विभाजन कब हुआ, तो आपका जो बंगाल विभाजन 1905 में हुआ था। 19 जुलाई को तत्कालीन वायसराय लॉर्ड कर्जन ने बंगाल विभाजन की घोषणा की थी और 16 अक्टूबर 1905 में लागू किया गया था। हालांकि 1911 में लॉर्ड हार्डिंग ने इसे वापस ले लिया था। वहीं बात कर ले कि भारतीय सिपाही, तो आपका 1857 में हो जाएगा भारतीय सिपाही आंदोलन। वहीं बात की खिलाफत आंदोलन की, तो वो आपका 1919 में हो जाएगा। वहीं बात करें नमक मार्च कब हुआ था, तो 1930 हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला आया था कि वाजी संघ की राजधानी कहाँ है, तो जो आपका वाजी संघ की राजधानी आपका विराट नगरी आपका राइट आंसर हो जाएगा, जो कि वाजी एवं व्रिज प्राचीन भारत के 16 महाजनपद में से एक था। कई छोटे राज्यों में मिलाकर इसकी उत्पत्ति, इसकी राजधानी वैशाली थी, तो आपका वैशाली राइट आंसर हो जाएगा।
चलिए आगे देख लेते हैं। अगला है कि 2011 जनगणना के अनुसार सबसे ज़्यादा जनसंख्या किस राज्य का है, तो आपका उत्तर प्रदेश राइट आंसर हो जाएगा। अगला है कि निम्न में से किस दशक में भारत की जनसंख्या में नकारात्मक वृद्धि दर्ज की गई है, तो आपका जो 1911 से 1921 आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगर 1911 दिया होगा तो 1911 राइट आंसर हो जाएगा, अगर 1921 दिया होगा तो 1921 राइट आंसर हो जाएगा। अगला आया था कौन से जीव पादपों से भोजन ग्रहण करते हैं, तो आपका जो प्राथमिक हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा। अगला देख लेते हैं। अगला आया था कि संविधान के भाग 4 अनुच्छेद 43 भी, ये आपका क्वेश्चन सेकेंड शिफ्ट का था, तो इतने ही आपके जो क्वेश्चन थे आपके जो थर्ड शिफ्ट में 4 मई में पूछे गए थे जीके जीएस के। सभी प्रश्न लगभग 20 से 22 प्रश्न मिल गए हैं, बाकी 2-3 प्रश्न नहीं मिले तो उन्हें हम पीडीएफ में शामिल कर देंगे मिलते ही। तब तक के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो आपको अगर इसका पीडीएफ चाहिए हो तो आप हमें टेलीग्राम चैनल, आपका वहाँ लिंक दिया गया होगा, वहाँ से ज्वाइन कर लीजिएगा टेलीग्राम ग्रुप जाकर, तो वहाँ आपका पीडीएफ मिल जाएगा सभी शिफ्टों का। तब तक मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।